बोले आप मुख्तसर बोले। जनाब स्पीकर साहब, बात यह है कि बॉर्डर के हवाले पे कुछ बात करना चाह रहा था। कायद ऐवान साहब बैठे हैं। माशकेल में तकरीबन 20-25 दिनों से ज़्यादा बंदे वहाँ पे बैठे थे हड़ताल में। तो ये मेरे ख्याल से कल वहाँ से निकल गए हैं बाई रोड। तो पैदल नोकुंडी से दालबंदी, वो वाशुक माशकेल सारे आ रहे हैं इसी बॉर्डर के हवाले पे लॉन्ग मार्च करके सीधा कोयटा पहुँच रहे हैं। मैं कायद ऐवान से कह रहा हूँ, वहाँ पे एक ज़ीरो पॉइंट है, दूसरा मजसर पॉइंट है। जनाब स्पीकर साहब, ये वो जब यहाँ पे कोयटा में पहुँच जाएंगे, ये अवाम है, सबके अवाम है। काइंडली कायद ऐवान साहब, जो मिनिस्टर अभी तो इजलास पता नहीं अगले जून को होगा, तो कायद ऐवान साहब बैठे हैं, 3-4 मिनिस्टरों को जिम्मेदारी दे दें कि उस लोगों के के साथ मिले, उस लोगों का जो बात है, मुतालबा है, क्या है, जायज़ है, उस लोगों को एक्सेप्ट करें। जनाब स्पीकर साहब, इस हवाले से पॉइंट ऑफ पब्लिक में आपके सामने बात। जिला वाशुक तमाम हमारे जितने MPAs हैं 65 के अराकीन को, सबको मैं दावत देता हूँ वाशुक आने पे। ज़िला वाशुक को डिस्ट्रिक्ट है जनाब स्पीकर साहब पासमानदा कि हर हवाले पे नज़रअंदाज किया गया हुआ है। तो कैडेट कॉलेज के हवाले पे देखा जाए, DHQ हॉस्पिटल के हवाले पे देखा जाए, और रोडों के हवाले पे देखा जाए, एग्रीकल्चर के हवाले पे देखा जाए, जनाब स्पीकर साहब हर हवाले पे ज़िला वाशुक को नज़रअंदाज किया है। पिछले गवर्नमेंट में भी जो 4 साल एक्स CM मिनिस्टर जाम कमाल था, उसने भी नज़रअंदाज किया। जनाब स्पीकर साहब, कायद ऐवान साहब बैठे हैं। ये 3 कॉलेज है, बेसेमा, वाशुक और माशकेल में। तो कायद ऐवान साहब से पुरजोर अपील करता हूँ कि ये, और फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे हैं शोएब नौशरवानी साहब, हमारे रक्षांश से ये एक मिनिस्टर है। तो काइंडली ये जो 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं बेसेमा, वाशुक और माशकेल में, ये अगर इस सुस्त रवैये पे अगर ये काम चले कॉलेजों के, मेरे ख्याल से ये 5-10 साल और चलेगा। तो काइंडली जनाब स्पीकर साहब, जितने फंड मुख्तस किए हैं ये 3 कॉलेजों को, तो मैं कहता हूँ इसी आने वाले पे जितने रिलीज रह गए हैं इस लोगों के लोकेशन, वो कर ले, क्योंकि जितने हमारे तलबा वगैरह हैं, कुछ कोयटा में, कुछ वहाँ पे हैं, नहीं आ सकते हैं पढ़ाई के हवाले पे। जनाब स्पीकर साहब, आजकल गुर्बत है, आप भी देख रहे हैं, कोयटा में आना, यहाँ पे स्टडी करना, हमारे वहाँ पे जितने बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये हवाले पे कायद ऐवान और फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, इसमें देख लें। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, DHQ हॉस्पिटल है, वो मेरे ख्याल से 2011 में टेंडर हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, 2011 में DHQ हॉस्पिटल है जनाब स्पीकर साहब, अभी कितना साल गुजर गए, मेरे ख्याल से ये 14 साल है। 14 सालों में अभी तक कंप्लीट नहीं है। मेहरबानी करके आप जनाब स्पीकर साहब, ये जो काम वाशुक में हो रहे हैं, चाहे रोडों के हवाले पे होता है, चाहे PHE का, चाहे एग्रीकल्चर का, मैं कहता हूँ जो एलोकेशन रखते हैं काइंडली हो कम से कम 2 सालों में कंप्लीट हो जाए। वाशुक नहीं, आप पूरा बलूचिस्तान में भी जाके बाकी प्रोजेक्ट वो भी देखिए जिस डिस्ट्रिक्टों में है, ऐसे प्रोजेक्ट है 22 साल, 23 साल, 15 साल, ऐसे प्रोजेक्ट फिर कहाँ तक जाएगा, पाए तकमील में पहुंच जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, कायद ऐवान साहब बैठे हैं, जितने प्रोजेक्ट हैं वाशुक में बशमूल बलूचिस्तान के, इसी जून में देख लें ऑन गोइंग स्कीम है। शराब करारदाद के मुताबिक के हवाले पे जनाब स्पीकर आप बैठे, हम अभी करारदाद के ऊपर लाए रहते हैं। इसी हवाले पे जनाब स्पीकर साहब, कायद ऐवान को मैं कह रहा हूँ, इसी करारदाद के हवाले पे 24-25 का जनाब स्पीकर साहब, जितने फंड हो सकता है इसको एलोकेशन इसको दिया जाए, 3 कॉलेजों का ये काम कंप्लीट हो जाए। जनाब स्पीकर साहब, पॉइंट ऑफ पब्लिक में 1 मिनट बात करके फिर तहरीक पेश करें, उसके बाद आपको मौका देंगे, आप बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। चलो ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गए कि ज़िला वाशुक बलूचिस्तान को वाहिद ज़िला है जो इस दौर जदीद में भी हर किस्म की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, और इसकी हर दौर हुकूमत में नज़रअंदाज किया गया है। चूँकि ज़िला वाशुक के अवाम की अक्सरियत गरीब आबादी पर मुश्तमिल है और मकामी सतह पर आला तालीम के मौके मैसर न होने की बिना वहाँ के गरीब तलबा आला तालीम जैसे जेवर से महरूम रह जाते हैं। चूँकि बलूचिस्तान के अक्सर अजला में ज़री कॉलेज, कैडेट कॉलेज और दीगर तालीम अदारों का क़याम अमल में लाया गया है, लिहाजा अवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है
کہ وہ ضلع واشوق میں کیڈٹ کالج کے کیمپ کے بابت بجٹ سال 24-25 میں ضروری فنڈز مختص کرنے کو یقین بنائے تاکہ ضلع واشوق بھی ترقیاتی راہ کی پہ گامزن ہو سکے. قرارداد نمبر 15 پیش